नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लुप्त संख्या चैप्टर से है और ऐसा क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जिसे 95% स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप लोग कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। तो यह क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसे किया है। अगर ये पता हो गया तो उसी प्रकार से हम तीसरे वाले बीच वाले कॉलम को भी कर देंगे और प्रश्नवाची के पर हमें पता होगा। तो चलिए आप जानते हैं इसका क्या लॉजिक है, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम किस प्रकार से किया हुआ है। तो देखिए इसे देखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से देखें, जैसे 25 का गुणा अगर 5 से कर देते हैं तो कितना होता है 125, और 125 का गुणा अगर 1 से करते हैं तो कितना होता है 125। तो 125 लिखा है। अब देखिए अब तीसरे वाले कॉलम को करेंगे, अगर इसी प्रकार से हुआ तो हम बीच वाला भी इसी प्रकार से कर देंगे। तो देखिए 28 का गुणा भी करेंगे 14 से, और 14 का फिर गुणा करेंगे किसी 7 से। 28 का 14 से करेंगे फिर 7 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 56 नहीं आएगा। तो मतलब इस प्रकार से नहीं, कुछ अलग तरीके से किया है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से कर दिया। देखिए यहाँ पर है 25 और यहाँ है 5, तो अब दोनों का गुणा कर दिया है। तो 25 पंचे कितना हुआ 125, यहाँ पर कर दे रहे हैं देखिए 125, और फिर नीचे वाली संख्या से भाग कर दिया। तो नीचे क्या है 125, तो अब 125 को भाग करेंगे 125 से, तो भागफल कितना आएगा 1। तो ये ऊपर लिख दिया है 1। तो इसी प्रकार से अब ये लास्ट वाला कॉलम भी हम करेंगे। देखिए 28 का 14 से गुणा करेंगे तो फिर कितना होता है, पहले कर रहे हैं। तो देखिए 28 को गुणा करेंगे 14 से, तो 14 अट्ठे कितना हुआ 112, 112 के 2 हासिल आए कितना 11, 14 दूना 28 और 11 कितना हुआ 39, तो कितना हो गया 392। अब 392 को नीचे वाली संख्या जैसे कि 56 इसी से भाग करना है। तो देखिए जगह नहीं, इसे मिटा दे रहे हैं फिर हम कर रहे हैं। 392 को 56 से हमें भाग करना है। तो देखिए 392 को भाग करना है किससे 56 से। तो अब भाग कर रहे हैं तो सीधा नहीं होगा, तो सबसे पहले हम 2 से कर देंगे। तो 28 दूना 56 और इसे काटेंगे तो 1 इधर है 19, 9 दूनी 18, 1 इधर है 12, तो 6 दूनी 12, तो हुआ कितना 196। अब इसे भी हम काट दे रहे हैं। तो देखिए फिर 2 से काटेंगे, सीधा नहीं काटना, अगर आता है तो आप थोड़ा थोड़ा 2 से काटिए, 3 से काटिए, छोटे अंक से काटिए। तो देखिए 14 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो कितना होगा 9 और 1 इधर है 16, 8 दूनी 16, हो जाएगा कितना 98। तो हुआ कितना 98। तो देखिए अब 98 को फिर से हमें काट देना है किससे 14 से, मतलब 14 से भाग कर देना। तो 14 सत्ते कितना होता है 98। तो मतलब भाग करने पर क्या है, जैसे इन संख्या को गुणा करके फिर 56 से भाग करने पर भागफल कितना है 7 है। तो ये ऊपर क्या लिख दिया है 7। तो देखिए अब हमें तरीका पता हो गया। फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट ये बीच वाला लाइन करने में गलत कर देंगे। और चलिए जानते हैं इसका क्या सिंपल ट्रिक है जिससे कि गलत ना हो। देखिए अब यहाँ पर कुछ संख्या होता तो वो सीधा उसका 12 का उस संख्या से गुणा कर देते, फिर 192 से भाग करते, लेकिन नहीं है तो वो सोचेंगे कौन सी संख्या यहाँ पर रखें। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, ये जानते हैं। देखिए प्रश्नवाचक की जगह पर अगर कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। x मान लिए तो अब देखिए x का गुणा करना है 12 से, तो कितना हो जाएगा ना 12x। फिर देखिए अब क्या करना है, जो आया उससे भाग करना है किससे 192 से, 192 से भाग करना है, और फिर बराबर 3 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर भाग करने पर क्या है 3 आए। तो देखिए यहाँ पर बराबर हो गया 3। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, अभी हमें पता हो जाएगा x का मान क्या रहा। तो देखिए ये इधर क्या है बटे में, इधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा। तो देखिए 12x बराबर हो जाएगा, गुणा कर देना तो 3 दूनी 6, 9 तरीक 27 के 7 हासिल आया कितना 2, 3 एक 3 और 2 कितना हुआ 5, तो कितना हो गया 576 हो गया, कितना 576। अब देखिए इधर गुण x के गुणे में 12 है, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 576 बटा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि इधर गुणे में था, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। तो अब इसी को हमें काट लेना है और x का मान क्या होगा हमें पता हो जाएगा। तो चलिए अब इसी को हम पहले काट दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। तो देखिए सीधा सीधा करें तो सीधा कर रहे हैं। तो देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 12 चौक जाएगा, तो चौक जाएगा 48, 48। तो देखिए
57 है तो 7 2 9, तो 9 इसमें आ गया तो कितना हो गया, ये हो गया 96। तो 96 हो गया तो 12 अट्ठे 96, तो कितना हो गया 8। तो मतलब x का मान कितना है 48। इसे भाग करने पर भागफल आया 48, तो x का मान कितना हुआ 48। तो मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा क्या 48, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो जब भी ऐसा दिखे आपको तो प्रश्नवाचक की जगह पर कुछ मान लेना, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, उसका मान निकल गया, बस वही प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऐसे क्वेश्चन को 95% स्टूडेंट गलत कर देते हैं, और अगर आ जाता है तो छोड़ देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, और जब ऐसा आकृति दिखे तब कैसे करना है आइए जान लेते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा आकृति दिखे तो या तो इधर का जैसे आमने सामने के क्या रहेगा गुणा कर देगा, या फिर आमने सामने जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद बीच में ही वो संख्या लिख देगा। तो इसी प्रकार से ऐसा आकृति का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या है पहले देखते हैं, तो है 89। तो हम 89 गुणा करने पर तो होगा ना, जैसे 52 का 12 से गुणा करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर 17 का 8 से गुणा करें, या तो फिर ऐसे 52 को 12 से गुणा करें, 17 को 8 से गुणा करें, फिर घटा दें तो भी हो सकता है। लेकिन ये सीधा दिख रहा है, ये इस प्रकार से सभी संख्या को जोड़ दिया है, जो बगल में है सभी को जोड़ दिया है, जैसे 17 और 8 52 और 12 सभी को जोड़ दिया। तो देखिए 52 17 12 और 8 सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 7 17 और 2 कितना हुआ 19, 19 के 9 हासिल है 1, 5 और 2 ये 7 और 1 हासिल कितना हुआ 8, तो कितना हो गया 89। तो देखिए बीच में लिख दिया है 89। तो उसी प्रकार से अब ये वाला दूसरा आकृति भी हम देख रहे हैं क्या इसी प्रकार से हो रहा है। तो देखिए 61 33 49 और 24 सभी को जोड़ दे रहे हैं तो 167 आना चाहिए। तो 9 और 1 ये 10 10 और 3 13 और 13 और 4 कितना हो 17, 17 के 7 हासिल आया कितना 1। तो देखिए 6 और 3 9, 9 और 4 कितना हुआ 13 और 2 ये 15 और 1 हासिल कितना हुआ 16, तो कितना हो गया 167। तो देखिए बीच में लिखा भी है 167। तो इसी प्रकार से ये भी हमें कर देना है, सभी को जो आमने सामने अंक दिए हुए हैं सभी को जोड़ लेना है और बीच में लिख देना है। तो इसे हम हटा दें। तो अब चलिए इसे भी हम कर रहे हैं। देखिए 121 फिर है 61 फिर है 33 फिर है 15 और सभी को हम जोड़ लेंगे और बीच में लिख देंगे, क्योंकि उसी प्रकार से ये दोनों आकृति भी सॉल्व हुआ तो उसी प्रकार से ये भी कर देना। तो देखिए 5 3 8 और 2 ये कितना हुआ 10, 10 के 0 हासिल आया कितना 1। तो देखिए 12 और 6 कितना हुआ 18, 18 और 3 कितना हुआ 21, 21 हो गया कि ये 22 और 1 हासिल कितना हुआ 23, तो कितना हो गया 230। तो प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा 230 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है, लेकिन ये जोड़ने पर नहीं हो रहा है, ये सीधा दिख रहा है कि गुणा करने पर हो जाएगा। जैसे देखिए जैसे यहाँ पर है क्या 5 और यहाँ क्या है 4, इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 5 4 20। और फिर देखिए यहाँ पर है क्या 3 और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है देखिए, तो देखिए यहाँ है 3 और इधर है क्या 2, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा 6। अब क्या किया है 20 + 6 कर दिया है, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया है, तो 20 + 6 कितना हुआ 26, तो बीच में लिख दिया है 26। फिर देखिए ये वाला, तो देखिए 8 और 4, तो 8 चौक कितना हुआ 32, गुणा कर दिया, आमने सामने को गुणा करके फिर जोड़ दिया। और देखिए 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, तो देखिए 32 और 30 को जोड़ दिया है तो कितना हुआ 62, तो बीच में लिख दिया है 62। बस उसी प्रकार से ये भी हमें कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ 8, तो 8 3 कितना हुआ 24 और फिर उसके बाद 7 5 35, तो अब हुआ 35। अब इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना है। तो 5 4 9 और 3 2 5 कितना हुआ 59, पाँच का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 59 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ये भी लग रहा है हमें कि गुणा करने पर नहीं होगा, ये जोड़ने पर हो जाएगा, तो करके देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ है 23, तो लिखेंगे 23 फिर है क्या 11
11 लिखेंगे, फिर 9, फिर 6 और सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए 9 6 15, 15 और 3 18 और एक ये 19, 19 के 9 हासिल आया कितना 1, तो 2 और एक ये 3 और एक हासिल कितना हुआ 4, तो कितना हो गया 49। तो ये बीच में लिख दिया है 49। तो मतलब ऐसे ही ये भी होगा, जितने भी दिए हैं सभी को जोड़ लिया है। फिर देखिए दूसरे वाले आकृति देखते हैं। तो देखिए 7 8 और 12 और 13 सभी को जोड़ देंगे। तो 7 8 15, 15 और 3 18 और 2 ये 20, 20 के कितना हुआ 0, हासिल आया कितना 2, 1 और 1 ये 2 और 2 हासिल कितना हुआ 4, तो हुआ कितना 40। तो ये बीच में लिख दिया है 40। तो उसी प्रकार से ये भी करना है, जितने भी आमने सामने अंक दिए हैं सभी को जोड़ लेना है और बीच में लिख देना है। 16 26 और 9 और 8 सभी को हम जोड़ देंगे। तो 9 8 कितना हुआ 17, 17 और 6 कितना हुआ 23 और 23 6 कितना हुआ 23 6 हुआ 29, 29 के 9 हासिल कितना आया 2, फिर देखिए 2 और 1 ये 3 और 2 हासिल कितना हुआ 5, तो कितना हो गया 59। तो प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा 59। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 59। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो। जब भी ऐसा आकृति दिखे तो ऐसे ही करना है, या तो आमने सामने जितने भी अंक दिए हैं सभी को जोड़ के बीच में लिख देना है, या तो फिर गुणा करके देख लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन हमें लग रहा है कि जोड़ के ही सॉल्व होगा, मतलब जितने भी अंक दिए हैं आमने सामने सभी को जोड़ कर करेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो, क्योंकि गुणा पर तो होगा नहीं, क्योंकि 92 का गुणा 5 से करना है, 15 का गुणा 9 से करेंगे तो 121 तो आएगा नहीं, तो मतलब जोड़ के ही किया होगा। तो चलिए आप करके देख रहे हैं, जोड़ के देख रहे हैं। तो देखिए 92 फिर है 15 फिर 5 और फिर 9 और सभी को हम जोड़ देंगे। तो 9 5 कितना हुआ 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, 19 और 2 कितना हुआ 21, 21 की हो गया 1 हासिल आ गया 2 और 9 और 1 ये 10, 10 और 2 हासिल कितना हुआ 12, तो कितना हो गया 121। तो देखिए बीच में लिखा भी है 121। अब दूसरे वाली आकृति को भी इसी प्रकार से करके देखेंगे। तो देखिए कितना है 24 फिर 20 फिर 19 और 16 सभी को हम जोड़ देंगे। तो देखिए 9 और 6 कितना हुआ 15, 15 और 4 कितना हुआ 19, 19 के 9 हासिल कितना आया 1, 2 और 2 ये 4, 4 और 1 5, 1 6 और 1 हासिल कितना हुआ 7, कितना हो गया 79। तो यहाँ पर लिख दिया है कितना 79। तो उसी प्रकार से अब हमें तीसरा वाला आकृति भी कर देना है। तो देखिए इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो देखिए अब इसे हम कर रहे हैं। तो देखिए 56 और 9 फिर 8 और 7 सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए 6 और 9 कितना हुआ 15, 15 और 8 कितना हुआ 15 8 23, 23 और 7 कितना हुआ 30, 30 के 0 हासिल कितना आया 3, 5 और 3 हासिल कितना हुआ 8, तो कितना हो गया 80। तो यहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 80 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो।